नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। जिन साथियों को असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी की तैयारी कर रहे हैं और जिनको पूरा कोर्स सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट करना है, सिलेक्शन लेना है, वो जो है डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर मिलेंगे और एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, डाउनलोड करें, संपर्क करें। चलिए आज बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। साहब आप ये जो वीडियो देखोगे आज, इसमें आपको एहसास होगा इस वीडियो में कि नेट की हो, सेट की हो या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इस वीडियो से साहब क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये हमारी गारंटी है। चलिए तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक लेने जा रहा हूँ, एक तो इसमें डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। और टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन के पहले एक चीज़ आती है न्यूक्लियर रिएक्शन को पढ़ने से पहले, बेथे नोटेशन। ओके, बेथे नोटेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। बेटे बेटे मतलब बेथे, बेथे नोटेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब आपने न्यूक्लियर रिएक्शन, अपन रिएक्शन जो लिखते हैं केमिस्ट्री में, अपन रिएक्शन लिखते हैं तो सिंबल का यूज़ करते हैं। अब साहब न्यूक्लियर रिएक्शन में कैसे सिंबलिंग यूज़ की जाती है, इसके बारे में बता रखा है। अब साहब कोई ये रिएक्शन लिख रखी है, ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को ऐसे लिख लो, इसी को कहते हैं बेथे नोटेशन। इसको ऐसे लिखना साहब। अब इसमें बस इतना सा दिमाग लगा देना कि ये जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अपनों ने कहाँ लिखा, y को यहाँ लिख दिया और ये b को अपनों ने यहाँ लिख दिया साहब। और इसमें से जो ये जो है a को तो लिख ही रखा है यहाँ पर और x को यहाँ लिख रखा है। बस यहाँ पर इतना सा ध्यान रखना। बस क्या रखना साहब, ये जो पार्ट टूट के जाता है इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो पहले लिखेंगे, इसको पहले लिख दो बस, और कुछ नहीं ध्यान रखना बस इसमें। और बीच वालों को ब्रैकेट में कर दो आप, बेथे नोटेशन हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके, मेरी बात समझ में आई। अब बात करें कि न्यूक्लियर रिएक्शन की, होता क्या है यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन में भाटामार होती है। भाटामार समझते हो ना, लड़ाई दंगा होता है। चलो, टारगेट न्यूक्लियर ही है, मारा प्रोजेक्टाइल मतलब मारा, इसके क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे साहब, हो ना, इसके टुकड़े हो जाएंगे। और अपने पास जो है क्या होगा कि अपने पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब जो भी साहब इनमें, इसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं जिसकी मार यहाँ पर पड़ी। ओके, अपने पास दो न्यूक्लाइड बनेंगे, एक तो प्रोडक्ट न्यूक्लाइड और एक होगा इजेक्टाइल। इसमें जो छोटा पार्टिकल है इसी से मारेंगे इस पर, है ना, तो इसको कह रहे हैं अपन प्रोजेक्टाइल, इसको कह रहे हैं इजेक्टाइल। समझ में आ रहा, प्रोडक्ट के साथ में जो बन रहा है उसको कह रहे हैं इजेक्टाइल, और इधर रिएक्टेंट के साथ में जो है इसको कह रहे हैं अपन प्रोजेक्टाइल। टारगेट न्यूक्लाइड्स ये है ना, ये टारगेट है, ये प्रोडक्ट है साहब आपके सामने। समझ में आ गया साहब। अब इसी के बेस पर सारी रिएक्शंस, यूजिंग दिस नोटेशन ए न्यूक्लियर रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन शॉर्टर वे, कंसीडर ए न्यूक्लियर रिएक्शन एज, है ना, इस टाइप से रिएक्शन को अपन बता सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन को। ओके साहब, और ये जो है मालूम है ही आपको कि एटॉमिक मास ऊपर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं, सभी का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर ये लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। कहाँ चले गए, वापस से पीडीएफ खोलनी पड़ेगी। अब जैसे कि आपके सामने कोई बेथे नोटेशन के लिए इस रिएक्शन को समझाते साहब। इसमें अपनों ने लिया सोडियम Na का एटॉमिक मास 23 है साहब, ये है प्रोटॉन। ओके, और इससे जो है ये हो रहा है मैग्नीशियम, और ये प्लस क्या है, ये है न्यूट्रॉन साहब। ओके, अब इसको जो है अपन जो है यहाँ पर इसका जो एटॉमिक नंबर है साहब 11, तो प्रोटॉन के कारण इसका ये जो हो गया, इसका क्या हो गया 12 हो गया।
अब एक न्यूट्रॉन निकल गया साहब, तो ये जो है इसको 23 दे दिया और एक न्यूट्रॉन ये हो गया। ओके, अब इसको बेथे नोटेशन में अपने को बताना है तो कैसे बता सकते हैं, इस तरीके से बताएंगे। इसको सोडियम को ले लिया पहले, ओके, और फिर इसको क्या है बता दिया साहब आपने, ये प्रोटॉन, इस न्यूट्रॉन को पहले लिख दो साहब, और ये मैग्नीशियम लिख दिया, सोडियम 23 मैग्नीशियम 23, ठीक है। ये है, इस तरीके से आप जो लिख सकते हैं कोई सी भी रिएक्शन को। तो अब जो है बहुत सारी रिएक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं इसी बेथे नोटेशन के आधार पर। जैसे कि ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है साहब, ये वाली रिएक्शन, इसको भी देख सकते हैं। इसको आपको बेथे नोटेशन में लिखना है। कैसे लिखेंगे साहब, नाइट्रोजन है साहब, तो ये नाइट्रोजन लिखा आप लोगों ने। फिर क्या लिखा, इसको लिखेंगे 2He4 को क्या लिखते हैं, अल्फ़ा लिखते हैं। फिर प्रोटॉन को ये लिखा साहब, प्रोटॉन लिखा। फिर क्या लिखा साहब, ये ऑक्सीजन लिख दिया। ये बेथे नोटेशन के फॉर्म में लिख दिया। ये जो है 7 14 और यहाँ पर जो है ये 8 और ये 17 होगा, ये 8 17 होगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ता है कि ऊपर वाले जो एटॉमिक मास है ये जोड़ दो, 14 और 4 कितने और 18, ये 17 और 1 क्या हो गया 18। नीचे वाले भी जोड़ दो साहब, 7 और 2 9 हो रहे, ये 8 और कितने हो रहे, ये 9 हो रहे। इन दोनों को जोड़ लो, बस एटॉमिक मास जोड़ लो, एटॉमिक नंबर जोड़ लो दोनों तरफ से, आपकी जो रिएक्शन जो है बिल्कुल बिल्कुल सही जाएगी। हमारी बात समझ में आई? ओके साहब, तो हम पढ़ रहे हैं सबसे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। और टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन में आपा जो है सबसे पहला रिएक्शन जो पढ़ाऊंगा वह पढ़ाऊंगा साहब प्रोटॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है साहब, प्रोटॉन इंड्यूस्ड। अब प्रोटॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन में साहब ये है सोडियम साहब आपके सामने दिया है, फेंका इसके ऊपर प्रोटॉन, ठीक है, ये है आपके सामने प्रोटॉन। मेरी बात समझ रहे ना, प्रोटॉन हुआ क्या कि ये जो प्रोटॉन फेंका तो ये मैग्नीशियम 12 और ये लिखा 1n, 1n मतलब एक न्यूट्रॉन निकल गया साहब। ओके साहब, मेरी बात समझ में आ गई? ये इस तरीके से अपनों ने लिख दिया। अभी अब जस्ट बताया था मेरे को, मैंने कि बेथे नोटेशन में ऐसे लिखते हैं, तो बराबर एटॉमिक मास हो गए और एटॉमिक नंबर भी बराबर हो गए साहब। इसी टाइप से ये एल्यूमिनियम का बात करते हैं, ये एल्यूमिनियम 27 है, इसके ऊपर प्रोजेक्टाइल प्रोटॉन है, इजेक्टाइल ये है, यहाँ पे क्या लिख रखा, गामा ले रखा। अब यहाँ पर जो इसको ध्यान से देखना, 18 ने आप ही लिखा 13 लिख दा, ओके 13 27। अब यहाँ पर प्रोटॉन है साहब, ये तो प्रोटॉन है। अब यह सिलिकॉन क्या है 14 और ये 28। अब इसमें यहाँ पर जो इजेक्टाइल निकला है ये गामा सिर्फ एनर्जी के लिए होता है। किसके लिए यूज़ होता है, सिर्फ एनर्जी के लिए। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इसका कोई ये नहीं रहता, सिर्फ एनर्जी की बात करते हैं। अब अगली रिएक्शन देखो, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन साहब। न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड में यहाँ पर जो है इसी रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो ना, आपको ऐसे दोनों साथ में लिखा, ये CO प्लस न्यूट्रॉन प्लस नहीं, इसी में चलो ऐसे लिख सकते हैं, CO प्लस ये है न्यूट्रॉन और ये जो है CO और प्लस क्या लिख सकते हैं, प्रोटॉन। 59 है साहब, हाँ साहब 59 है। न्यूट्रॉन के लिए क्या लिखते हैं, 1 ऊपर 2 लिखेंगे। CO के लिए क्या लिखते हैं अपन, 27 लिखते हैं, ये लिखा अपन 27 और 1 28 हो गया, यहाँ पे 1 लिख लेते साहब। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोटॉन हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये वाला कोबाल्ट कौन सा, 60 वाला कोबाल्ट है, 60 एटॉमिक मास वाला कोबाल्ट है। हमारी बात समझ में आई? ऐसे ही ये दोनों एक साथ देखो और ये दोनों एक साथ देखो साहब। लिथियम 6 अल्फ़ा मतलब 2He4 है ये, ओके मेरी बात समझ में आ रही है ना, अल्फ़ा 2He4 3 जोड़ लो साहब, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर, ये 3 और 2 5 हो गए साहब। मेरी बात समझ में आ रही है ना, 3 और 2 5। यहाँ पर लिथियम ये प्रोटॉन है साहब, प्रोटॉन 1 और ये प्रोटॉन यहाँ पे ना न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड है ना, मेरा कहाँ जा रहे हैं अपन, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड है तो अल्फ़ा नहीं है, न्यूट्रॉन है ये। अब न्यूट्रॉन है तो 1 और यहाँ पे 2 लिखेंगे, ओके। और ये अब देख लो इनको,
दो ही तरफ देख ही लो साहब, बराबर है कि नहीं है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास। ओके, तो ये 6 और 2 कितने हो रहे हैं, 8, 7 और 8 कितना हो गया, 8 हो गया साहब। और ये जो है 3 है ये, तो ये 3 होगा इस टाइप से। ये होगी न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन। आगे बढ़ा साहब, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएगी। अगली रिएक्शन देखो, अल्फा पार्टिकल इंड्यूस्ड रिएक्शन है साहब। ये जो है लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर रिएक्शन में से आपके एक आध क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चला आगे, तो अल्फा पार्टिकल 2He4, अठीने ली रखी हुई फ्लोरीन, 19 और 4 कितने हो गए साहब, 19 और 4 23 हो गए आपके सामने, ये 22 और ये। और इस रिएक्शन को लिखना तो आता ना, बता दिया, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। इस रिएक्शन को लिखूंगा तो ये फ्लोरीन लिखा अपनों ने, फिर क्या लिखूं, 2He4 लिखा साहब, 19 लिखा, और इसको जो है Ne1022 लिखा, और प्लस प्रोटॉन। इसी को बेथे नोटेशन के फॉर्म में न्यूक्लियर रिएक्शन को अपन ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है साहब। आगे बात करा, N14, ठीक है साहब, ये अल्फ़ा मतलब 2He4 है, 2He4 है साहब। तो 4 और 2 है, तो 14 और 4 कितने हो गए, 18 हो गए, तो 17 तो ये हो गए और एक यहाँ हो जाएगा, तो दोनों तरफ ठीक है साहब। और ये जो प्रोटॉन, ओके, 7 8 9, तो 8 और एक 9 हो जाएगा ये। ओके, इस टाइप के रिएक्शन एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है साहब। अगली देखो, ट्राइटोन इंड्यूस्ड, ट्राइटेरियम दे रखा है साहब, कार्बन 6 12। यहाँ पर इसके लिए क्या लिखते हैं, 1 और एटॉमिक मास कितने लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यहाँ से देखो, इसमें जो है ये कंडीशन है साहब, 6 और 1 7, 6 और 1 7। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 12 है, यहाँ 12 और एटॉमिक मास 12, 12 और 3 15, 14 और 1 15 है। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई दोनों तरफ साहब। इसमें 27, टाइटेनियम 1 3, 61 और 1 62, 59 और 3 62, 27 1 28 और 27 और ये 28 हो गई रिएक्शन। ये न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन साहब ये है 6Li 3Li6 साहब। ये न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड रिएक्शन है, 2He4 ट्राइटेरियम है, ये 1 3 लिखेंगे, 4 और 3 7 है, 6 और 1 7 है, 3 और 1 3 है ना, और 2 और 1 3 हो गए साहब, हो गए। तो ये है साहब। ऐसे ये रिएक्शन एक और देख लो साहब, एल्यूमिनियम 27 दे रखा है साहब, और ये वही न्यूट्रॉन है। हमारी बात समझ में आ गई होगी। यो लिखो अपन ने 13 न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन 27 एक 28, 13 एक 4 13 इधर एक आएगा नहीं है ना, और ये जो है 13 ही रहेगा, 12 और एक 13, 27 और एक 28, दोनों तरफ एटॉमिक मास बराबर है। मतलब ये रिएक्शन इस टाइप की देखो ना, तो यहाँ से ये वाला रिएक्टेंट, इधर वाला प्रोडक्ट फॉर्म में, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या है, एक प्रोजेक्टाइल है और एक है इजेक्टाइल साहब। आगे बात समझ में, टारगेट न्यूक्लियोटाइड है, ये प्रोजेक्टाइल है, ये इजेक्टाइल है, और ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा इससे। ये न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन की यही खासियत है साहब कि था क्या और बन क्या गया साहब, एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम बन गया। चलिए अब है कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन की बात करते हैं। फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन, हाँ साहब, अब कौन सी रिएक्शन की बात करें साहब, फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन। फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन में आपने कई दिक्कत को नहीं, सिर्फ उसको जो है गुस्सा दिला दो। क्या दिला दो साहब, गुस्सा दिला दो, उसकी एनर्जी हाई कर दो, फिर वो लड़ता रहेगा, वो कर लेगा रिएक्शन उसके हिसाब से, है ना। सिर्फ उसको मोटिवेट कर दो। तो फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन साहब मोटिवेट कर रहे, इसके पास है कुछ नहीं साहब, मोटिवेशन की ताकत है ना। तो इसके पास प्रोटॉन है, न इसका एटॉमिक नंबर है, न एटॉमिक मास है, गामा रेडिएशन। ओके, तो गामा फोटॉन्स,
तो न्यूक्लियर रिएक्शन विच आर इंड्यूस्ड बाय गामा रे एक्स रेस आर गामा फोटॉन्स ऑफ हाई एनर्जी आर डिफर टू एस फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन। सिर्फ ये एनर्जी देता है साहब। अब साहब इसमें एनर्जी दे रहा है साहब, कहीं देखा, ये बेरिलियम लिया, बेरिलियम 4Be9। मेरी बात समझना, यहाँ पर देखो 8 और 1 क्या हो गया 9, तो ये 9 हो गया साहब आपके पास में, ये 4 से ये 4 बराबर हो गया। ई को कोई काम है एनर्जी, एनर्जी देना। अब इस रिएक्शन को अगर उस तरीके से देखेंगे तो ये लिखा मैंने बी प्लस क्या लिखा ये गामा, और क्या हो जाएगा ये बी, और क्या हो जाएगा ये न्यूट्रॉन। लेकिन ये जो है इसको एनर्जी मिल गई साहब, ये 4 और ये 8, एनर्जी वाला बेरिलियम है ये, और यहाँ पे 4 ये 9। ओके, तो ये है साहब, मेरी बात समझ में आएगी, यही है साहब। एक कंडीशन ये B48 क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा साहब, यहाँ पर 2H, और ये देखो अलग, इन दोनों को अलग अलग देखना साहब। तो ये गामा है साहब, और ये जो है 1H1 और ये, तो दोनों तरफ एटॉमिक मास बराबर है, एटॉमिक नंबर बराबर है। अब देखो कुछ रिएक्शन है, रेडियो एक्टिव कैप्चर रिएक्शन साहब, रेडियो एक्टिव कैप्चर रिएक्शन। इसमें इस टाइप की, अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखना है, बेथे नोटेशन भी देखना है, रिएक्शन का टाइप भी देखना है साहब, कौन सी रिएक्शन न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड है, कौन सी रिएक्शन प्रोटॉन इंड्यूस्ड है, कौन सी रिएक्शन ट्राइटोन इंड्यूस्ड है, और साहब कौन सी रिएक्शन रेडियो एक्टिव कैप्चर रिएक्शन है, किसमें इवेपोरेशन हो रहा है, किसमें स्प्लेशन हो रहा है, बहुत सारी बातें हैं साहब। आई बात समझ में। तो आपा जो बात करा रेडियो एक्टिव कैप्चर एग्जाम्पल, इन्हें देखो साहब, यो कंडीशन देखो साहब बढ़िया से ध्यान से, है ना। सोडियम 1123, सोडियम 1123 न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, यहाँ पर रेडिएशन ये निकली साहब, और एनर्जेटिक स्टार का मतलब है कि ये साहब ये वाला जो है ये अनस्टेबल फॉर्म है, स्टार का मतलब लगाया उसको क्या कहेंगे अपन, ये अनस्टेबल फॉर्म है साहब। ओके, समझ जाना आप। क्यों 24 में से 11 जाएंगे तो कितने रहेंगे 24 माइनस 11, 3 और 2 में से 1 जाएंगे तो दोनों ओड हो। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ओड कंडीशन है तो वो न्यूक्लाइड्स जो होते हैं अनस्टेबल न्यूक्लाइड्स होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई, आगे होगी। तो 24 में से 11 गए तो 13 प्रोटॉन और 13 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे है कुछ नहीं, 11 से 11 मिल गए अपने को, 23 और 1 न्यूट्रॉन, तो ये 24 हो गया, 23 और 1 24, ये 24 हो गया। इन्हें देखो साहब, ई कंडीशन देखो, फ्लोरीन है 19 है साहब, 9 फ्लोरीन, प्रोटॉन है साहब, प्रोटॉन 1। अब ई में भी गई है, ए में भी, मेन इसी को देखना साहब कि ये हो गया साहब बैलेंसिंग। एनी 10 है तो 9 और 1 10 हो गए साहब, 19 और 1 20 हो गए साहब, रिएक्शन कंप्लीट। ये है रेडियो एक्टिव कैप्चर रिएक्शन। अब है कुछ रिएक्शन इस टाइप की होती है, इवेपोरेशन, याद रहेगा इवेपोरेशन। ई में होते हैं 4-5 टुकड़े, पत्थर देखो अलग अलग टाइप की रिएक्शन है, कोई पत्थर फेंकेंगे तो 2 टुकड़े होंगे, कभी फेंकेंगे तो 3 टुकड़े होंगे, कभी फेंकेंगे तो 8-10 टुकड़े भी होंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं 4-5 टुकड़े हो जाए, इवेपोरेशन में हम क्या करेंगे साहब, 4-5 पीस हो गए, 4-5 4-5 टुकड़े हो गए, ये है इवेपोरेशन। जब स्प्लेशन की बात करेंगे, बहटा मारेंगे, प्रोजेक्टाइल जो है वो कितने कर देगा टुकड़े, 8-10 टुकड़े कर देगा साहब, ये है साहब स्प्लेशन। अब यहाँ पर देखिए, इन दिस न्यूक्लियर रिएक्शन सेवरल न्यूक्लियॉन्स एंड और देयर कॉम्बिनेशन, है ना, लीव द न्यूक्लियस। देखो इसमें ये सीजियम लिया, सीजियम 55 है, 2He4 अल्फा है ना साहब, तो 2 लिख सकते हैं अपन। यहाँ पर हो क्या रहा है, ये देखो 2 टुकड़े हैं यहाँ पे, इसको फेंका, यहाँ पे कितने टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े हो गए, 4 तो टुकड़े न्यूट्रॉन के मिले और 1 टुकड़ा ये मिला, 5 टुकड़े मिल रहे साहब। देखिए 57 133, 133 से 133 कोई दिक्कत नहीं है साहब। यहाँ पे 55 और 2 क्या हो जाएगा 57, लेंथेनम मिल गया अपनों को, सीजियम से क्या आ गया लेंथेनम आ गया, ये 4 न्यूट्रॉन।
तो 4 न्यूट्रॉन तो 133 प्लस ये 4, ये भी काउंट कर लो तो हो जाएगा काम अपना। 55, 52, 57 आ गया। यहाँ पे न्यूट्रॉन है 133 और 4 मिल जाएंगे तो बराबर हो गया 133 4 137, ये 137 हो गया साहब। आगे बात करा, ई में 3 टुकड़ा हो गया, अल्फ़ा की बमबारी करवाई एल्यूमिनियम पर, है ना। तो ये है साहब 13, 27, 2, 4 है साहब। देख लो इनको, क्या देख लो साहब, 4 और 27 कितने हो रहे साहब, 4 और 27 24, तो ये हो गए साहब, ये 11 है साहब। फिर एक तो प्रोटॉन निकला तो 1p1, फिर अल्फ़ा निकला 2He4। अब गिन लो साहब इनको, इनकी एटॉमिक मास गिन लो दोनों तरफ न्यूक्लियर रिएक्शन में। 27 और 4 कितने हो रहे साहब, 31 हो रहे दोनों का मिला के। इधर कितना हो रहा है, 24 और 3 टुकड़े हैं ना साहब, तो यहाँ पर 27, 24, 4, 31 हो रहे हैं। ई में जो है 24 और 28 और एक ये हो रहा है 9, कुछ गड़बड़ी, 11, 12, 13, 14। अरे नहीं साहब, थोड़ा सा मिस्टेक, देखो इसको मैं अल्फ़ा कहाँ से हो गया, ये तो न्यूट्रॉन है ना, तो यहाँ पे डी मानूँ मैं, डी। अब रिएक्शन आ जाएगी, एक अठीने और 2 अठीने, 27 और 2 29 हो गया, हाँ साहब हो गया बिल्कुल। ये 29 हो गया 27, तो 24 और 4 28 नहीं, यो 29 हो गया साहब। ये न्यूट्रॉन समझना, अल्फ़ा नहीं समझना, है ना। देखते देखते, है ना, ये न्यूट्रॉन है साहब, न्यूट्रॉन दे रखा है, ये अल्फ़ा नहीं मानना। दोनों तरफ अल्फ़ा थोड़ी हो सकता है क्या, ओके, पॉसिबल ही नहीं है। तो इधर न्यूट्रॉन है, इधर प्रोटॉन है, अल्फ़ा है और सोडियम है। कितने टुकड़े हो गए साहब, 3 टुकड़े कर दिए अपनों ने एल्यूमिनियम से। क्या फेंका है इसके ऊपर, न्यूट्रॉन, प्रोजेक्टाइल है, और बाकी ये इजेक्टाइल है। स्प्लेशन, इट इज़ मोर वायलेंट देन इवोपरेशन एंड ए large number of nucleons are thrown out and the product nucleus is very lighter than the parent example। ई में कहीं स्प्लेशन में, ई में तो हो रहा था 5 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4-5 टुकड़ा, तो ई टाइप की रिएक्शन ने कहीं किया हुए इवोपरेशन किए हुए। ई टाइप की रिएक्शन स्प्लेशन साहब 8-10 टुकड़े हो जाएंगे। ई ने कहवांगा स्प्लेशन। देखो साहब स्प्लेशन में क्या हो रहा है, ये साहब ई ने देखो, ई भाग ने 29, कापर 63 है साहब, 1p1 है साहब। अब इसके कितने टुकड़े हो रहे, 14 टुकड़े हो रहे साहब। कैसे 14 टुकड़े हो रहे, एक तो 1p1 तो ये हो गया, ओके, यहाँ पर ये नहीं आएगा, न्यूट्रॉन में ये नहीं आएगा। चलिए, और इस जगह प्रोटॉन भी दे दिया, चलो इसमें, है ना, यहाँ पर प्रोटॉन भी दे दिया। अब साहब इसको काउंट कर लेंगे, 9 अल्फ़ा है ना, कितने हैं यहाँ पर, 9 अल्फ़ा है, और 24 सोडियम है, और 11 तो है ही साहब। देखो साहब 9 अल्फ़ा है तो टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो हो जाएंगे 9 × 2 तो 18, तो ये हो जाएंगे 18, एक तरह से डायरेक्ट काउंट कर रहा हूँ मैं ना, 18 ये हो गए साहब, और 36 हो जाएगा इसका। अब काउंट कर लो साहब, काउंट क्या कर ले, 11 और 18 कितने हो जाएंगे, 11 और 18 हो गए साहब बराबर, 18 और 1 29 और 1 30 हो रहे, इन तीनों का जोड़ करेंगे 30 हो जाएंगे साहब, ओके। अब जब एटॉमिक मास आपको काउंट करना है तो 63 और 1 64, ओके, 64 आ रहा है, इधर 64 आ रहा कि नहीं आ रहा, 4 और 6 9 है ना यार, तो 9 चौके 36, ठीक है, 4 और 6 10 11 12, क्या हो रहा, गड़बड़ी कहाँ पे हुई। 3 न्यूट्रॉन्स हैं, 1 प्रोटॉन है, नाइन अल्फा ही है ना ये तो, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी। 4 और 6 10, और देखो थोड़ी सी मिस्टेक, अरे यहाँ 3 दे रखे ना साहब, तो 3 और 1 4 हो गए, 4 और 6 10, 10 और 4
ये तीन 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 3n के लिए है ना, n1 n1 n1, चल 3 बार का गिनेंगे तो ये हो गया साहब, कितना हो जाएगा 4। अब क्या बचे 3 और समझ में आ गया ना, 6 और 4 10, 10 और 4 14, एक कैरी और 3 2 5 और एक 6, दोनों तरफ 64 64 हो गया साहब, काम हो गया साहब अपना। आगे बात करा, इसको देखो साहब, इन्हें ये साहब ये है प्रोजेक्टाइल, कितने टुकड़े कर रहे हैं अपनों ने, 16 टुकड़े कर दिए साहब, कितने किए 16 टुकड़े। ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है साहब 17, और 17 में 18 जोड़ेंगे 35 होता है साहब, 35। ओके, और एक ये हो गया प्रोटॉन के लिए। चलिए साहब देखते हैं, इधर आ रहा है 80 आ रहा है एटॉमिक मास, इधर आ रहा नहीं आ रहा है एटॉमिक मास 80, 1, ठीक है साहब 7 आ जाएगा ना, 7 एंड, तो टोटल अपन 7 गिन लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे 7 चौके 28, 28 यहाँ गिन लेंगे, और 44 ये 28 और 7 और एक टोटल 80 आ रहा कि नहीं आ रहा साहब, आ रहा होगा। 8 4 कितने हो रहे हैं, 8 4 12, 12 और 8 20, 2 3 4, 4 और 4 8, 80 आ गया। इधर देखो साहब, यो 35 और 36 आ रहा नहीं आ रहा साहब इनका, तो एक तो ये हो गया, एक और 14 15, 15 और 21 कितना हो रहा है यार, 15 और 21 कितना होता है, 15 और 21 36 हो रहा है, 36। ओके, तो ये इस टाइप से इस रिएक्शन को देखना रहती है। तो ये जो रिएक्शन है कौन सी, स्प्लेशन रिएक्शन है। अब कुछ रिएक्शन देखते हैं अपन, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड है एक तरह से, और ये रिएक्शन आप पढ़ते ही आ रहे होंगे, फ्यूजन है ना। इसमें भी क्या हो रहे, टुकड़े हो रहे साहब, किसके टुकड़े हो रहे, यूरेनियम के, किसके टुकड़े हो रहे साहब, यूरेनियम के। तो फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच ए हैवी न्यूक्लियस एक्साइटेड बाय ए न्यूट्रॉन आर बाय अदर मीन्स ब्रेक इनटू 2 फ्रेगमेंट्स, कितने फ्रेगमेंट्स में होता है, 2 फ्रेगमेंट्स में, कंपेरेबल साइज में, किसमें, कंपेरेबल साइज में, और 2 फ्रेगमेंट होते हैं, उन फ्रेगमेंट को आप कह सकते हो फ्रेगमेंट F1 और फ्रेगमेंट F2। साहब फ्रेगमेंट F1 में जो है, जो आपको मास मिलेगा वो मिलेगा 85 से लेकर 105 के बीच में, 105 के बीच में फ्रेगमेंट इसी के बीच में मिलेगा, इससे अलग जाएगा ही नहीं। ऐसे ही फ्रेगमेंट आपका सेकंड जो मिलेगा उसका मास मिलेगा 130 से 150 के बीच में। तो 2 फ्रेगमेंट मिल रहे हैं। अब आपको देखो यहाँ पे फ्रेगमेंट, इसमें 85 से 105, देखो इसके बीच में है ना, 85 से 105 के बीच में 94, 140 इन दोनों के बीच में आ रहा है, ये फ्रेगमेंट 2 है। ओके साहब, प्लस बच्चे कुछ क्या निकाल दिया अपने ने, न्यूट्रॉन निकाल दिए। अब न्यूट्रॉन के कारण इसको क्या कर रहे हैं, पहले तो एक्साइटेड किया इसको, न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन मारा इसकी, तो 92 यूरेनियम 235 से 92 यूरेनियम 236 हो गया। अब 92 यूरेनियम 236 जो है वो क्या बना रहा था, क्रिप्टॉन 36 94, और बेरियम 56 140 140, स्ट्रांशियम 38 95, जिनान 54 139 प्लस 2 न्यूट्रॉन, ये जिरकोनियम 40 96 है ना, टेंटेलम 52 137 और ये 3 न्यूट्रॉन, नियोबियम 41 99, एंटीमनी SB है ना, ये क्या है 51 है ना, 133, और 4 न्यूट्रॉन निकले। रिएक्शन तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक रिएक्शन जैसे ये 92 आ रहा है ना साहब, तो 32 और 52 4, 92 होता ही है साहब, 2 5 3 8 और 2 92, ऊपर का गिन लो 139 95, 139 95, और क्या जोड़े अपन न्यूट्रॉन के लिए, 2 न्यूट्रॉन है तो ये 2 और जोड़ दो, आपका 236 आ जाएगा। 7 7 और 9 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और
3 4 9 4 कितने हो जाएंगे, 13, 236 हो रहे हैं। तो ये चीज़ें साहब, तो ये है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। तो साहब आज के जो इस लेक्चर में हमने जो पढ़ा है, बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें हमने क्लियर करी हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, ओके, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये जो है ये चर्चा करी, और ये जो टॉपिक आज जो मैंने करवाया है 100% आप देखिएगा पुराने पेपर, उसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ी जाती है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ये चीज़ जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, एक यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल से रिलेटेड जो हैं रिएक्शंस आती हैं इसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, ओके। तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री का आज ये दूसरा लेक्चर था। पहले लेक्चर में अपने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, आज ये इसमें टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ी। बाकी के जो टॉपिक हैं वो एप्लीकेशन पर मिलेंगे, ओके। डेमो क्लासेस के लिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री के ये 2 वीडियो आपको अवेलेबल करवाए गए यूट्यूब पर। पूरा कोर्स अगर आपको पढ़ना है सिस्टमेटिक तरीके से तो आप जुड़िए, एप्लीकेशन से कोर्स लीजिए, और कोर्स लेने के बाद व्हाट्सअप कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट। फिर आपको जो है जो भी हैं व्हाट्सअप पर आपको निर्देश दे दिए जाएंगे कैसे कि आपको तैयारी करना है सिस्टमेटिक, ओके। तो साथियों बढ़िया से मस्ती से पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए। कोर्स जो है एपी का लगभग मेरा मानना है कि फरवरी एंड तक पूरा करवा देंगे, क्योंकि अधिकतर जो कंटेंट कंप्लीट है, वीडियो बने हुए हैं, एडवांस वीडियो हैं वो और डाल देंगे। तो अपनी जो तैयारी होगी वो बेसिक टू एडवांस होगी। कई जगह अपन देखने को मिलता है कि 2-2 3-3 साल बहुत सारी कोचिंगों पे लेने के बाद भी ना तो पीजीटी निकाल पा रहे, ना नेट निकाल पा रहे, ना कोई एक दूसरा एग्ज़ाम निकाल पा रहे। होता क्या है कि जो तैयारी करवा रहे, कुछ तैयारी करवा रहे तो बहुत एडवांस करवा रहे, कुछ तैयारी करवा रहे तो बहुत बेसिक तैयारी करवा रहे। हम जो तैयारी करवाएंगे वो बेसिक टू एडवांस है पूरा, मतलब जो लोअर से लोअर कैंडिडेट है वो भी अच्छे से तैयारी कर सकता है, और जो एडवांस है तो भी बढ़िया बात है, उसका भी रिवीजन हो जाएगा। दोनों के लिए बहुत अच्छा तैयारी चल रही, मतलब बेसिक टू एडवांस। कोई अच्छा ज्ञाता हो, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि रिवीजन टाइम पे नहीं हुआ तो सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। कई नेट क्वालिफाई कैंडिडेट जो है मैंने देखे फर्स्ट ग्रेड में रोते हुए कि साहब हमारा नेट है, रो रहे साहब कि क्या करें, JRF है साहब, नेट है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की जो उसमें जो क्लासेज जो हैं फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम दिया था PGT का, उसमें आधे नंबर भी नहीं आ रहे, ये हालत है। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, है ना, श्रद्धा रखना, सिंपैथी रखना, धैर्य रखना, आप 100% सफल होगे, है ना। वो क्या है कि जब उथल पुथल रहती ना मन में तो अंदर की चीज़ें बाहर नहीं आती है। बहुत सारे लोग उथल पुथल ये कर ले वो कर ले, अरे साहब ठीक है कर लेना, जब करना हो तब करना, लेकिन आज जो कर रहे हो, पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे पढ़ो, घूम रहे हो उस टाइम पे घूमो, इंजॉय करो। घूमने के टाइम पे पढ़ना नहीं आना चाहिए और पढ़ने के टाइम पे घूमना नहीं आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। आपके पास कंटेंट है, आपके पास सिलेबस है, आपके पास मटेरियल है, तो आप कौन सी भी एग्ज़ाम जो है आप क्लियर कर सकते हो, ओके। चलिए साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।